हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बिहार ज्योग्राफी को देखेंगे। ये वीडियो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपको इसमें पूरे मैप से पूरे बिहार को पढ़ाया जाएगा। देखिए पूरा मैप, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है पूरा भर भर के मैप को यूज़ किया गया है। ये देखिए पूरा जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे परमंडल वगैरह का कहाँ पे क्या है सब लिखा हुआ है। देखिए कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, ये क्षेत्र कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, ये सब देखिए। उसका जहाँ जहाँ फैक्ट्स है वो फैक्ट्स भी दिया गया है इसमें। उसके बाद साथ ही आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अभी तक ये सब पूरा दिया हुआ है। उसके बाद इस क्वेश्चंस को अगर आपको करने का मन ना हो तो आप ये केवल कंप्लीट इसको देख के, ये पूरा क्वेश्चन का निचोड़ है, इसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 28 तक क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि आप 12 जो टॉपिक में 12 जो पॉइंट दिया हुआ है उसको आप पढ़ लेंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए ड्रेनेज सिस्टम को पूरा पूरा ये मैप के थ्रू समझाया गया, लिस्ट के थ्रू। उसके बाद ये जितने भी झील हैं, गर्म कुंड हैं, ये सब कुंड जो है वो सब का पूरा मैप पे ही दिया गया है। आपको मैप के थ्रू याद करने में आसानी होता है। ये देखिए पूरा ये जो मिट्टी है ये मैप का यूज़ किया गया है। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे पूरे मैप को यूज़ किया गया है। ये आपका दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बना दिया गया है जिसमें हम मैप का कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रमंडल हैं, पूरे 38 ज़िले को हमने याद किया है पूरे ट्रिक से, कहानी के थ्रू। और वो कहानी आपको याद रहेगा, सारा आपका ये पूरा 38 ज़िले याद हो जाएंगे। और उसमें प्रमंडल जो दिए हुए हैं प्रमंडल भी आपको याद हो जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी काफ़ी घटना चक्र का जो बुक्स का जो क्वेश्चन है उसका जो सीरीज़ है वो भी चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत जल्द आपको ये, जैसे हमने वो 28 क्वेश्चंस का समराइज़ करके वो 12 पॉइंट में लिखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, वैसे ही आपके लिए तैयार किया जा रहा है पूरा पूरा घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एक टॉपिक का 2-3 पेज, 4-4 पेज में, जैसे हिस्ट्री का 4 पेज में, एंशिएंट हिस्ट्री का 2 से 2.5 पेज में, बिहार ज्योग्राफी का, ऐसे कर करके पूरा शॉर्ट नोट्स बनाया जा रहा है। तो वो भी आपको मेरा चैनल पे मिल जाएगा उसका वीडियो। और ईडू स्टडी हब के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको उन सब का PDF मिल जाएगा। इसका भी PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा कर के आप ईडू स्टडी हब चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो है, शुरुआत करते हैं कि बिहार आखिर है कहाँ। तो बिहार कहीं ना कहीं तो होगा। बिहार एक इंडिया का स्टेट है, मतलब राज्य। और ये बिहार पड़ता किधर है, तो देखिए ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका में पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट कैसे बोलते हैं, जैसे देखिए किसी भी मैप में ऊपर का जो ये पार्ट होता है ये नॉर्थ होता है, नीचे का ये साउथ होता है, इधर का ईस्ट और इधर का वेस्ट। तो देखिए अगर ये पूरे इंडिया को हम ऐसे बांटें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, तो देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये हो आपका ईस्ट हो गया। तो देखिए इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है, एक तो इस साइड ये जो पॉइंट है, पॉइंट से इस साइड में आपका ईस्ट होगा। तो देखिए इधर आपका ईस्ट आ रहा है तो ईस्ट में तो पड़ेगा ही। और देखिए ये यहाँ से, देखिए यहाँ से ऐसे बांटा जाए क्योंकि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा इसे नॉर्थ और साउथ इंडिया में बांटता है ऐसे यहाँ से। तो देखिए बिहार जो है ऊपर की तरफ है, तो बिहार ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्थ में है और ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है हमारा बिहार। इसका जो भी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होगा वो सब नॉर्थ और ईस्ट में ही होगा। ठीक है। तो पहले शुरुआत करने से पहले आप कुछ बेसिक जान लीजिए अपने बिहार के बारे में। देखिए इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, इसका नाम बिहार है। बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बौद्ध का बिहार ज़्यादा अधिकता के कारण, बिहारों के अधिकता के कारण, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रखते थे उनको हम बिहार बोलते हैं, उनके अधिकता के कारण इसका नाम ही पड़ गया बिहार। ठीक है। तो बिहार विहार करते करते वो थोड़ा सा जो अपभ्रंश हुआ भाषा का, तो जिसके कारण बिहार नाम पड़ गया इसका। बिहार एक राज्य कब बना, तो देखिए 1 अप्रैल 1912 को बंगाल, मतलब ये बंगाल से अलग होकर के बिहार और उड़ीसा एक प्रांत बना। ठीक है। लेकिन ये बनने से पहले क्या हुआ था कि बहुत सारा संघर्ष किया था सचिदानंद सिन्हा इन लोगों ने। ठीक है। उसको हमने देखा है मॉडर्न हिस्ट्री में जो बिहार का है। तो देखिए उसका जो
एक 1911 में 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा किया जाता है दिल्ली दरबार में कि बिहार को एक अलग राज्य बना दिया जाए बंगाल से पृथक करके। उसका अधिसूचना जो है वो जारी होता है आपका 22 मार्च 1912 को पूरे ऑफिशियली अधिसूचना जारी किया जाता है। इसी दिन को 22 मार्च को ही हमारा जो बिहार गवर्नमेंट है इस दिन को 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाती है। और फिर क्या होता है कि काफ़ी दिन के सालों के बाद 1935 का जो एक्ट है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है उसके बाद जो बिहार और उड़ीसा एक साथ जो अलग हुआ था 1912 में, उसके बाद बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया जाता है। और 1 अप्रैल 1936 को 1935 एक्ट के तहत बिहार को उड़ीसा से अलग करके बिहार एक नया मतलब अपना राज्य बन जाता है। और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग करके बिहार से झारखंड एक नया स्टेट बन जाता है और बिहार 54% भूमि लेकर के अलग राज्य बन जाता है। ठीक है, तो झारखंड जो अलग हुआ हमारे से बिहार से तो कितने परसेंट भूमि वो लेकर के गया, तो लगभग 45.67 करके कुछ है, तो उसको हम 46 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झारखंड जो है बिहार से कितने परसेंट भूमि को लेकर के अलग हुआ, तो वो आपका आंसर हो जाएगा उसका 46%। और बिहार के पास कितना रह गया, तो 54%, मतलब 54%। फिर क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार का कितना ज़िले बच गए, तो बच गए थे 37, लेकिन अभी तो 38 है। बाद में एक अरवल जो है, यहाँ पे देखिए ये जहानाबाद और अरवल दोनों मिला करके जहानाबाद हुआ करता था यहाँ पे। तो जहानाबाद को 2 भागों में बांट करके अरवल एक नया आपका डिस्ट्रिक्ट बना, ज़िला बना, जिसके कारण 37 तो पहले से था, झारखंड के अलग होने से पहले बाद 37 बचा था, उसके बाद एक अरवल मिल गया, तो मतलब 38 अभी पूरा ज़िला है आपका। फिर क्या होता है, इसलिए स्थापना दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद देखिए और एरिया जो है आपका, एरिया पूछता है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एरिया आपका कितना है बिहार का, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर याद रखना है, 94,163। ठीक, इंडिया का मतलब इंडिया मान लेते हैं 100%, तो इंडिया का कितना प्रतिशत जो है वो एरिया कवर करता है आपका बिहार। देखिए ये पूरा इंडिया है, तो इंडिया में ये कितना प्रतिशत, ये जो इतना रेड कलर जो दिख रहा है ये कितना प्रतिशत है, मतलब कितना परसेंट भूमि जो है, मतलब एरिया जो है वो बिहार कवर करता है, तो वो है 2.86%, 2.86%। तो वो है आपका 2.86% इंडिया का एरिया कवर करता है आपका बिहार। अगर आपसे पूछे कि बिहार कौन एरिया हिसाब से कितने नंबर पे आता है, तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12th। अगर हम इसमें ये 13th हो जाएगा कब, जब हम लद्दाख को, केंद्र शासित प्रदेश को अगर ऐड करके मिलाते हैं तो आपका 13th नंबर पे पड़ जाएगा। लेकिन ये 12th सबसे बड़ा राज्य आपको याद रखना है, 12वें नंबर पे 12वीं सबसे बड़ी राज्य है बिहार। उसके बाद बिहार का पॉपुलेशन अगर देखें तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, तो 2.86% आपका इंडिया का एरिया का कवर करता है, 2.86% बिहार। अगर बिहार का पॉपुलेशन देखें इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया का अगर मान लेते हैं 100, तो उसमें 8.6% बिहार का योगदान है पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे देखिए 2.86%, यहाँ पे देखिए 8.6%, तो ये रेफरेंस के तौर पे आप याद रखिए इसको। तो पॉपुलेशन के तौर पे देखिए, तो देखिए एरिया हमारे पास कितना है 2.86% पूरे इंडिया का, और लेकिन पॉपुलेशन देखिए कितना ज़्यादा है, ये 8.6%। ये 3rd पॉपुलेटेड स्टेट है हमारा बिहार, इंडिया का 3रा सबसे बड़ा ये जनसंख्या वाला राज्य है। फिर लेंथ देखते हैं, लेंथ देखिए कैसे गिनती होता है। यहाँ से ये आपका सबसे लास्ट वाला जो रहेगा इधर से, फिर देखिए यहाँ ऐसे करके जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, देखिए यहाँ से ऐसे अगर निकालते हैं तो यहीं पे आएगा, लेकिन सबसे वेस्टेस्ट मतलब वेस्ट वाला ये इधर आ गया, और इधर ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखेंगे कि लेंथ में कितना है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब लास्ट है, यहाँ तक का दूरी हम देखेंगे कि कितना है। तो इसको हम लेंथ और ब्रेथ देखते हैं कि लेंथ और ब्रेथ मतलब लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो देखिए लंबाई है आपका 345 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, ये ऊपर से नीचे तक, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक बिहार को अगर देखते हैं तो ऊपर में आपका नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, और इधर में आपका वेस्ट हो जाएगा, इधर में ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ
आपका मतलब लंबाई हो गया इसका, तो लंबाई अगर देखते हैं तो 345 किलोमीटर होता है। 3 4 5 याद रखिएगा, 3 4 5 लेंथ है आपका, ठीक है। और ब्रेथ जो चौड़ाई है वो है आपका 483 किलोमीटर। तो इसका जो चौड़ाई है, ये जो पूरा चौड़ाई है यहाँ से ऐसे, ये पूरा चौड़ाई जो है ये आपका ज़्यादा है लेंथ के मतलब अपेक्षा। तो लेंथ के अपेक्षा आपका जो चौड़ाई है ज़्यादा है, कितना है 483 किलोमीटर। तो 483 कैसे याद रखना है, तो देखिए 83 रन हमारा जो धोनी है वो पहले बिहारी ही था, तो धोनी जो है हमारे मारे थे 183 रन, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रन उनका है 183 रन। तो उसमें याद रखना है कि वो भी तो बिहार से ही बिलोंग करते थे, तो इसी तरह से याद रखना है कि ब्रेथ जो है 483 है, 183 ना होकर के 483 है। 1 में ऐसे अगर जोड़ देते हैं तो 483 हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिए रेफरेंस के लिए। बाकी आपको जैसे याद अगर पहले से याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप अगर देखते हैं, इसका आकार देखते हैं, तो आकार ये आयताकार है, ठीक है। देखिए ये ऐसे आयताकार है। उसके बाद अगर आपसे पूछे एवरेज हाइट कितना है, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई भूमि की, तो वो है 173 फीट या 53 मीटर। 173 फीट या 53 मीटर। जब 173 आपका हो जाएगा इसका ऊंचाई, औसत ऊंचाई। और एवरेज वर्षा अगर पूछे आपसे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एवरेज वर्षा कितना होता है पूरे बिहार में, तो वो है आपका 112 सेंटीमीटर। तो वो क्वेश्चन जो ऑप्शन देता है 100 से 150 के बीच में देता है, मतलब वो रेंज देता है कि कितना एवरेज है, तो 100 से 150 के बीच वाला आंसर जो होता है वो सही होता है। तो 112 उसी के अंदर में लाई करता है। एग्जैक्ट अगर पूछे तो 112 सेंटीमीटर आपका औसत वर्षा बिहार को प्राप्त होता है। और ये जो देखिए, अगर वर्षा का बात करें तो वर्षा जो है इधर से इधर घटता है। ये क्यों घटता है, तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर यहाँ से धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पे कम वर्षा होती है, ठीक है। और नॉर्थ के अपेक्षा साउथ में कम वर्षा होती है। इधर इस इलाके में साउथ में कम वर्षा होती है, नॉर्थ में ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ बारिश प्रेसिपिटेशन जो है वो घटता है, और आपका ईस्ट टू वेस्ट जो है इधर से इधर घटता है आपका बारिश। मतलब किशनगंज को सबसे ज़्यादा बारिश और इधर कम बारिश। और फिर ऊपर और नीचे के अपेक्षा देखें नॉर्थ टू साउथ, तो ऊपर में ज़्यादा बारिश होती है और नीचे में कम बारिश होती है। ये कैसे, तो क्या होता है कि देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ। एक ये जो है, ये देखिए यहाँ पे बंगाल है, ये पूरा, ये देखिए इधर बंगाल है, ये ऐसे बंगाल है। फिर इसके बाद बांग्लादेश है। यहाँ से ये देखिए इधर जो छुपा हुआ है, देखिए ये सब यहाँ पे आपका बिहार है, ये बिहार है। ये देखिए ये पूरा समुद्र है, ठीक है। और जो हम पढ़ेंगे ये इंडियन ज्योग्राफी में कि हमारा जो बिहार को जो बारिश प्राप्त होता है वो मानसून से प्राप्त होता है। तो ये जो मानसून ऐसे इंडिया की तरफ ऐसे होता है, एक जो आपका शाखा है इधर घूम जाता है इधर की तरफ, और दो यहाँ से दो भागों में बढ़ता है। तो एक शाखा इधर जा करके और मतलब ये आपका वेस्ट बंगाल होते हुए बिहार में इंटर करता है। तो जो मानसून है इधर से जब इंटर करता है इधर से, तो पहले जो है बारिश इस इलाके में होगा, मतलब बंगाल में होगा, फिर बंगाल से सटे हुए इलाके में होगा। बंगाल से सटा हुआ इलाका कौन है, तो हमने याद करवाया था इसके पहले वाले वीडियो में कि कटिहार है, पूर्णिया है और आपका किशनगंज है। तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। फिर जैसे ऐसे बढ़ेगा तो ये बारिश अगर जो मतलब उसका मॉइस्चर है हवा का, तो वो तो यहीं पे गिर जाएगा। तो आगे जाते जाते थोड़ा कम बारिश होता जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर जो है एक ही जगह बरसता जाएगा। और आगे बरसते अगर उसके पास 100 लीटर पानी है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 100 लीटर पानी है, तो अगर 30 लीटर एक जगह बरसा दिया यहाँ पे किशनगंज में, तो आगे जा कर के 70 लीटर में ही से ही बांटना है इसको। तो फिर यहाँ पे 10-20 लीटर, यहाँ पे 15 लीटर, ऐसे करके आगे घटता जाएगा इसका जो प्रेसिपिटेशन है, वर्षण है। उसके बाद देखिए आपका लोकेशन देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। हमने पहले ही देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में देखा था, यह देखिए नॉर्थ ईस्ट में है कि नहीं। उसके बाद लैटिट्यूड अगर देखते हैं लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड 24 डिग्री 20 मिनट, ये एक जो डैश होता है वो मिनट दर्शाता है, और डबल डैश जो है सेकंड मतलब दर्शाता है। तो देखिए लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड उसको बोलते हैं जो लेटा हुआ हो, और जैसे ऐसे वाले को लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबा हो, मतलब ऐसे खड़ा हो, ठीक है। तो ये ऐसे जो बढ़ता है इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और इस तरह से जो बढ़ता है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर नीचे जो होता है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं।
तो देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से 82 डिग्री, ये देखिए 82 डिग्री, ये इधर से आपका एक लैटिट्यूड जो है 23.5 डिग्री जो है आपका गुजरता है, जो कि नॉर्थ और साउथ में बांटता है इंडिया को। ऊपर वाला जो पार्ट है ये पूरा नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ। तो 23 से ऊपर ही है अपना बिहार। देखिए ये यहाँ पे अगर 23 आ गया यहाँ पे ऐसे करके, तो इसके ऊपर ही है आपका, ठीक है। तो इसके ऊपर है तो 23 से तो आपका ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये लैटिट्यूड है, तो आपका बिहार जो है इधर है, ऐसे ऐसे करके है, ऐसे। तो 24, तो वो कितना है, तो लैटिट्यूड जो है कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इंडिया ही नॉर्थ में पड़ता है, इसलिए नॉर्थ में है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है। ये पूरा नॉर्थ, पूरा इंडिया नॉर्थ में ही पड़ता है, तो इसलिए पूरा लैटिट्यूड जो भी होगा, वो बिहार का भी लैटिट्यूड जो होगा वो नॉर्थ में ही होगा, ठीक है। उसका लैटिट्यूड देखिए, लॉन्गिट्यूड देखिए, लॉन्गिट्यूड अब देखते हैं। लॉन्गिट्यूड जो है आपका, देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये सब लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ से एक 82 डिग्री एंड हाफ, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है आपका ग्रीनविच मीन टाइम, जो मतलब ये जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है वो गुजरता है, ठीक है। तो जब IST गुजरता है यहाँ से मिर्ज़ापुर से, तो इसके बाद ही है आपका बिहार। तो इसके बाद है, इसका मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे गुजरता है, ठीक है। तो 82 से आगे होगा, तो 82 से आगे का मतलब 83 से अब शुरुआत होगा। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट, क्योंकि आपका ईस्ट वार्ड में है आपका बिहार, ठीक है। तो ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड आपका ईस्ट वार्ड में है लॉन्गिट्यूड इसका। यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो बीच का फैलाव है इसके बारे में ये है आपका, यहाँ से यहाँ ये वाला जो इलाका है, देखिए यहाँ पे ये मैप में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो था आपका 84 था, 83, ठीक है। और ऊपर में देखिए, ऊपर में आपका 24 से 27, तो ये हो गया 24 डिग्री ऊपर, 27 डिग्री। तो याद रखिए 24 और 3 27, और इधर वाले में ये 83 है ये वाला, और इधर 88 है, तो 83 या 5, देखिए ऑड नंबर जुड़ेगा, ठीक है। पहले एक बार 3 जुड़ गया, तो फिर आगे अब 5 जुड़ेगा। तो इसके जो डिफरेंस है, इसके बीच का मतलब लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है वो आपका 5 आएगा, और लैटिट्यूड का डिफरेंस जो आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। तो लैटिट्यूड का डिफरेंस 24 और 3 27, और 53 और 5 88 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा रेफरेंस के लिए याद रखिएगा। वैसे एग्जैक्ट भी पूछता है क्वेश्चन में, तो आपको एग्जैक्ट भी याद होना चाहिए, एग्जैक्ट ही आपको याद रखना आसान रहेगा। तो ये कैसा रहेगा कि 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट लैटिट्यूड में है, और लॉन्गिट्यूड जो है आपका 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 सेकेंड, 17 मिनट आपका वो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। आयतकार आपका वो आकार हो गया। ये आपको पूरा PDF मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख करके भी याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरा लैंडलॉक कंट्री है, दिखा है। लैंडलॉक उसको बोलते हैं जो कि पूरा समुद्र से कभी मतलब थोड़ा भी उसका पार्ट जो है समुद्र से नहीं लगता हो। यहाँ पे देखिए ये समुद्र से दूरी पे है, क्योंकि समुद्र से लगा हुआ जो इलाका है ये यहाँ पे बंगाल है, ठीक है। तो बंगाल है यहाँ पे, तो बंगाल से दूरी देखिए, ये पूरा जो है ये सब धरती ही, मतलब ये सब पूरा लैंड है। इधर भी लैंड है और ऊपर भी लैंड है, और इस साइड भी ये सब पूरा लैंड है। तो लैंड लॉक्ड उसको बोलते हैं जो पूरे चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो, तो उसको हम लैंड लॉक्ड बोलते हैं। तो लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री उसको बोलते हैं जो चारों ओर से देश से घिरा हो, जो, ठीक है। और लैंडलॉक स्टेट उसको बोलते हैं जो कि चारों ओर किसी न किसी मतलब भूमि वाला स्टेट से घिरा हुआ, तो पूरा स्टेट से घिरा होता है, इसको लैंडलॉक स्टेट बोलते हैं। लैंडलॉक स्टेट मतलब स्थलबद्ध राज्य। ये एक आपका सी पोर्ट से जुड़ता है, जो कि हल्दिया से जुड़ता है आपका। इसको अगर कोई भी सामान मंगाना होता है तो इसका कोलकाता पोर्ट से जाता है सामान, कोलकाता पोर्ट पे उतर के ऐसे बिहार में एंटर करता है। फिर देखिए ये अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक को पहले देख लीजिए एक बार, फिर आगे अब जल्दी से शुरुआत होगा। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से पूछता है, उसके बाद लैंडलॉक का भी पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा है। चीन जो है वो बोधि वृक्ष है,
भाषा जो है हिंदी है, सेकेंड भाषा जो है उर्दू है। उसके बाद वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष है। फूल जो है राजकीय फूल जो है आपका गेंदा है। पशु जो है आपका बैल है, राजकीय पशु। राजकीय पक्षी जो है आपका गौरैया है, और मछली है आपका मांगुर। ठीक है, तो ये बेसिक था। फिर आगे देखिए, परमंडल में बांटते हैं। देखिए पहले जो पूरा स्टेट है आपका, पूरे स्टेट को हम परमंडल में बांटते हैं। 9 परमंडल में बांटा जाता है। 9 परमंडल को हमने इसके पहले वाले वीडियो में याद कर लिया है। ठीक है, तो उसमें अब देख लेते हैं कि परमंडल में किसमें कितने कितने ज़िले आते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूर्णिया परमंडल। पूर्णिया परमंडल में 4 ज़िले हैं। जैसे इसको याद कराया था हमने कि किशन का पुकार सुनेगा, तो किशन पुकार सुनेगा, तो किशन PU से पू, के से क, AR से आर, पुकार सुनेगा। ठीक है, तो ऐसे हमने याद किया था, तो वो आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा आपने तो पूर्णिया में 4, कोसी में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा में 3, उसके बाद दरभंगा में 3, उसके बाद तिरहुत में, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब आता है। ये आपको पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट याद होना चाहिए, और प्लस में आपका परमंडल भी याद होना चाहिए, कौन से परमंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, सारण ये रह गया आपका सारण। फिर ये पटना में देखिए कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पटना और नालंदा आता है। फिर औरंगाबाद में ये क्या कहते हैं, मगध में आपका औरंगाबाद, ये 5 आते हैं। औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है, तो इसमें आपको देखने के लिए क्या है कि देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ। इसका ज़रूरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए जब बांटा जाता है जलवायु क्षेत्र में, मतलब उसका चाहे कैसे मतलब इसको यूज़ करना है, तो इसको यूज़ ऐसे करना है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए सबसे नॉर्थ वाला आपका पूछेगा कि सबसे नॉर्थ में कौन सा आपका ज़िला है, तो सबसे नॉर्थ वाला ज़िला देखिए, ये ऐसे अगर देखते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ कौन है, ऊपर नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ। तो सबसे नॉर्थ में कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण सबसे ऊपर की तरफ है, और भी कोई नहीं दिख रहा है, सबसे ऊपर नॉर्थ है। सबसे ऊपर में पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण सबसे नॉर्थ में है आपका। सबसे उत्तर में आपका, सबसे उत्तर वाला ये ज़िला जो है आपका वो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, सबसे दक्षिण वाला, दक्षिणतम जो है, दक्षिण वाला जो है, सबसे दक्षिण वाला देखिए, सबसे ये पॉइंट जो है सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, गया है सबसे साउथ, सबसे दक्षिण में। सबसे वेस्ट में, सबसे पश्चिम में कौन है, तो देखिए पूरे मैप में देखिए पश्चिम में ये आपका, ये पूरा यहाँ पे देखिए आपका कैमूर है, कैमूर, इसको याद रखिएगा। फिर सबसे पूरब में देखिए, पूरब में कौन है, देखिए पूरब में ऐसे करते हैं तो इसका तो यहीं तक आता है, कैट का, तिहार का। उसके सबसे पूरब में आपका ये आता है किशनगंज। लेकिन किशनगंज, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसके पहले वाले वीडियो में याद करवाया था कि जो बंगाल से सटे हुए कौन कौन से ज़िले हैं, नेपाल से सटे हुए कौन कौन से ज़िले, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा ज़िला सटता है, इधर झारखंड से कौन कौन सा सटता है। जैसे इधर याद करवाया था सीतामढ़ू का सुपर कृष्णा, इधर से पाँच से पश्चिमी चंपारण, गो से गोपालगंज, 5 गो सीसा, सीस से सीवान, सा से आपका सारण, 5 गो सीसा के भोज बॉक्स में, भोज से भोजपुर, बॉक्स में आपका बॉक्सर, बॉक्स से बॉक्सर। उसके बाद मूरा है क्या चीज़ का, रोह का, तो मूरा से कैमूर, और रोह का मतलब रोहतास। इस तरह से हमने याद करवाया था। इधर भी हमने याद करवाया था इसके पहले वाले वीडियो में। इधर से भी याद करवाया था कि रोह का ऑर्गन जाम हो गई बा। ठीक है, तो आपका ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं ये आपका पूरा परमंडल हो गया कि मगध परमंडल में कितने कौन कौन से ज़िले आते हैं और कितने ज़िले हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए या तो आपको ऑड करके पूछ देगा कि तिरहुत में, जैसे इसमें से इधर से 4 नाम दे देगा, और इधर से बोलेगा कि कौन सा तिरहुत परमंडल में नहीं आता है, समस्तीपुर का एक इंक्लूड कर लेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि समस्तीपुर जो है आपका दरभंगा परमंडल में पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से ये सब परमंडल आपको याद होना चाहिए। अब इसमें से पूछेगा कि सबसे बड़े परमंडल कौन कौन से हैं, तो वो है आपका तिरहुत और मुंगेर और पटना। तिरहुत, मुंगेर और पटना में 6 ज़िले आते हैं। ठीक है, तिरहुत, मुंगेर और पटना में आपका वहीं अगर उस सबसे कम छोटा जो परमंडल है वो है आपका भागलपुर, जिसमें बांका और भागलपुर आता है। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला आप याद रखिएगा कि सबसे छोटा जो है भागलपुर, और बांका वाला जो परमंडल है वो भागलपुर है। ठीक है, ये परमंडल का नाम जो है वहाँ के फेमस जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके नाम पर पड़ता है।
जैसे सारण जो है दूसरे नंबर पे आता है, 3 इसके पास ज़िले हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। अब देखिए आगे जो है ज़िला है 38। सबसे बड़ा ज़िला जो है वेस्ट चंपारण है आपका, WC का मतलब वेस्ट चंपारण। सबसे छोटा जो है एरिया के हिसाब से शिवहर है, यहाँ पे ये शिवहर है। अनुमंडल है, सब डिवीज़न है 101। तो देखिए आप सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं, SDM बनने वाले हैं। तो SDM जब बनेंगे तो आपको उपहार मिलेगा, चंद मतलब ये क्या कहते हैं, एक तरह से वो न्योता जो होता है 101 रुपये का होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, जब भी आप जैसे आप बनिएगा तो 101 रुपये लेकर के आप न्योता लेकर के शादी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दहेज लेना सही नहीं रहेगा। तो 101 रुपया से याद रखिएगा, SDM जब बनेंगे तो 101 रुपया, ठीक है। परमंडल जो है 3 4 5 ना होकर के 534 है, ठीक है। तो इसको 3 4 5 के तौर पे याद रखिएगा, 3 4 5, ये 5 वाले को उठा के ऐसे कर दीजिएगा। तो प्रखंड आपका ब्लॉक जो है, जब आप वीडियो बनिएगा तो ये ब्लॉक में जाके काम करेंगे, ठीक। तो ये 534 है। पंचायत 8067 है आपका। नगर निगम याद रखना है आपको कि 19 है। और लास्ट जो नगर निगम जो बना है वो है सहरसा बना है आपका, सहरसा बना है। नगर परिषद जो है, नगर परिषद आपका 88 है। नगर परिषद को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, 8 है। नगर पंचायत जो है आपका 184 है। उसके बाद विधानमंडल अगर देखते हैं तो विधानमंडल हमारा द्विसदनात्मक है, द्विसदनीय है, ठीक है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होता है। उसके बाद देखिए विधानसभा में आपका 243 सीट्स हैं और विधान परिषद में 75 सीट्स हैं। अगर जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विधानसभा में कितने सीट रिजर्व्ड हैं SC के लिए, तो वो है 38। अगर केवल सिंपल पूछे कि रिजर्व सीट कितने हैं तो वो है 40। वो कैसे, तो देखिए 40 इसलिए है क्योंकि SC के लिए आपका 38 सीट है और ST के लिए आपका 2 सीटें हैं, ठीक है। तो टोटल आपका 40 सीटें रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 38 SC के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 है जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और शेड्यूल ट्राइब कौन कौन सा 2 इलाका है जो रिजर्व्ड है, तो वह है मनिहारी और कटोरिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से रिजर्व्ड हैं विधानसभा के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाला है 2025 में, ठीक है। तो मनिहारी और कटोरिया याद रखना है, मनिहारी और कटोरिया। लोकसभा में आपका 40 सीट्स हैं। लोकसभा में बिहार के 40 MP चुन करके जाते हैं और राज्यसभा में आपके 16 MP चुन के जाते हैं, 16। और टोटल जो पुलिस जिला है जहाँ पे SP बैठते हैं वो है आपका 40। तो वो 40 कैसे हो गया, तो 38 ज़िले में 38 SP बैठते, लेकिन 2 जिला बड़ा होने के कारण वहाँ पे डबल रखा गया है, ठीक है। तो जैसे वेस्ट चंपारण में आपका बगहा को बनाया गया है, एक नौगछिया बना दिया गया है, ठीक है। तो आपका 2 जिला जो है मतलब एक ज़िले में 2 SP बैठते हैं, ठीक है। तो उस तरह से नौगछिया और बगहा में एक SP बैठेंगे, तो पुलिस ज़िला जो है आपका 40 बन जाएगा, ठीक है। लोकसभा में 40 विधायक मतलब ये MP जो चुन के जाते हैं उसमें से रिजर्व्ड कितने रहते हैं, तो SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 MP जो हमारे शेड्यूल कास्ट से रिजर्व मतलब शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। 6 MP को शेड्यूल कास्ट से चुन करके भेजा जाता है। तो ये आपको पूछेगा लोकसभा में, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाला है, तो रिजर्व कितने सीट हैं लोकसभा में, तो 6 याद रखिएगा। अगला है नेपाल से सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं, तो वो है 7। तो देख लीजिए 7 कौन कौन से हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 ज़िले हैं। फिर आपका यूपी से कितने ज़िले सटे हैं, ठीक है, तो यह है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ये देखिए सारण, ये रहा आपका भोजपुर, ये रहा बक्सर, ये रहा आपका कैमूर, और यहाँ पे छोटा सा देखिए, यहाँ पे छोटा सा रोहतास का भी आपका मतलब रोहतास का भी सीमा लगता है यूपी से। तो ये टोटल 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपका झारखंड से पूछे तो झारखंड का देखिए, झारखंड का इसको गिन मत लीजिएगा, जैसे कैमूर को, कैमूर यहाँ से ऐसे जो झारखंड का शुरुआत होता है आपका इधर से, ये पूरा इलाका। तो झारखंड में आपका कैमूर गिनती नहीं होगा, रोहतास से शुरू होगा, ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, और यहाँ पे देखिए कटिहार भी, ये वाला जो सीमा है वो कटिहार भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़िले जो हैं वो वेस्ट बंगाल से सटे हैं। और आपका झारखंड से सटे हैं, वो वेस्ट बंगाल गलती से बोल दिया। वेस्ट बंगाल से कितने सटे ज़िले हैं, तो है KP के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये तीनों ज़िले जो हैं वो आपके वेस्ट बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से सटे हैं। और ये जो बता रहा था अभी, ये झारखंड से सटे हैं, वो गलती हो गया था बोलने में।
तो झारखंड से, बंगाल से आपके 3, झारखंड से 8, यूपी से 8 और इंटरनेशनल बॉर्डर 7, मतलब नेपाल से 7 ज़िले लगते हैं हमारे। अब इसको भौगोलिक प्रदेश में बांट देते हैं और या भौगोलिक संरचना में, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो इधर के जो ज़िले हैं, ये छोटा नागपुर वाला पठार का, देखिए ये जो हमारा झारखंड अलग हुआ, ये पहाड़ी इलाका को छांट करके अलग करके झारखंड बना दिया गया, और बाकी जो ये पूरा हमारा प्लेन एरिया था जिसमें मतलब ये प्लेन एरिया को छोड़ करके ये पूरे पहाड़ी इलाका को झारखंड बना दिया गया और प्लेन एरिया को हमारा बिहार रहने दिया गया, ठीक है। तो अब पूरे तौर पर हमारा पठारी इलाका तो पूरा गया नहीं, अब थोड़ा सा पहाड़ी इलाका हमारा बच गया, पठारी इलाका, जिसको हम छोटा नागपुर पठार का ही एक्सटेंशन मानते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार जो है आपसे पूछता है ये सब इलाका जो है ये कौन से क्रम के चट्टान यहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो है धरवार चट्टान पाई जाती है, ठीक है। धरवार, ये आपका कैमूर जो है, ये इलाका कैमूर का पठार, ये किसका एक्सटेंशन है, तो ये है आपका, ये एक्सटेंशन है आपका विंध्यन का, तो ये विंध्यन पठार का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो विंध्यन रेंज का ये एक्सटेंशन है। ये वाला जो इसके नीचे जो है आपका कौन सा है, छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर का एक्सटेंशन यहाँ तक आया है। इस इलाके में ये पूरा इंडिया का अगर मैप होता तो इधर पूरा विंध्यन है, तो विंध्यन का एक्सटेंशन आपका कैमूर का पठार का जो, मतलब ये विंध्यन का ही पार्ट होता है कैमूर का पठार, तो उसका एक्सटेंशन जो है पूर्वी छोर जो है आपका ये कैमूर में आता है, कैमूर और रोहतास में। ये कौन सा, तो विंध्यन रेंज का पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो इलाका है ये सब, ये आपका धरवार का रेंज है, धरवार रेंज का, धरवार प्लेट मतलब चट्टान का, धरवार रॉक का ये सब इलाका है। और ऊपर में ये सब पूरा नेपाल है, तो नेपाल में हिमालय है, तो हिमालय का जो सबसे लास्ट वाला छोर आता है इसको हम शिवालिक का पर्वतपदीय क्षेत्र बोलते हैं। तो शिवालिक का रेंज का जो ये पार्ट है, ये बिहार में वेस्ट चंपारण का पार्ट है, तो वेस्ट चंपारण में ये शिवालिक का पार्ट मिलता है, जिसको हम सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जानते हैं, सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है। इसको आगे हम देखेंगे। अभी ये किनारे ये सब जो इलाका है जिसमें जिससे हमारा बिहार का जो ज़िले लगते हैं नेपाल से, वो सब इलाका का जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये सब पूरा तराई क्षेत्र है। ये सब आपका भूमि है, ये प्लेन एरिया है, जो कि हमारा जो ये गंगा नदी है, ऐसे ये गंगा नदी है ऐसे बहती है, जिसमें ये आपका गंडक, ये आपका घगर, ये तो आपका गंगा ही नदी, ये क्रमनासा इधर से ऐसे जाएगी, यहाँ से ये गंगा ऐसे इन होती है, उसके बाद ऊपर से घगर आती है, ठीक है। ये पूरा ऐसे आपका गंगा जा रहा है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये पूरा मिट्टी इधर से उधर पूरा पाटते जाती है। इधर वाला जो सोन है आपका, ये पुनपुन है, फाल्गु है, उसके बाद अजय है, क्यूल है, ये सब जो है इधर अपना बनाता है, मतलब ये बाढ़ का क्षेत्र जो है, वो बाढ़ आने के कारण वो मिट्टी चारों ओर पाट जाता है, जिस कारण ये प्लेन एरिया बन जाता है ये सब। तो ये प्लेन एरिया है। ये गंगा 2 अलग अलग भागों में बांटता है, दो पार्ट में बांट देता है बिहार को। ये आपका नॉर्थ बिहार पड़ता है, ये नीचे वाला साउथ बिहार, मतलब दक्षिण बिहार, ये ऊपर वाला उत्तरी बिहार, ठीक है। तो जो खादर भूमि और भांगर भूमि को आगे देखेंगे। खादर भूमि उसको बोलते हैं जो खादर मतलब जो खाद वाला हो, मतलब जो फर्टाइल हो। तो जो नया जो भूमि होता है, मतलब नया जो मिट्टी होता है, उसको हम खादर बोलते हैं। और जो बंगार से आप याद रखिए कि जो भंगार वाला होता है, जो हमारा लोहा का ये सब जो बेचते हैं हम लोग, तो भंगार के रूप में बेचते हैं भंगार। तो भंगार को उस तरह से मान लीजिए कि भंगार जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, उसको हम भंगार बोलते हैं। आगे हम देखेंगे इसको। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको देखिए, धरवार किसको बोलते हैं, तो आग्नेय चट्टान से बना हुआ है धरवार रेंज। उसमें कौन कौन से धातु, मतलब ये पूरा इलाका जो है ये सब धातु मिलेगा, और इधर में आपका अधातु मिलेगा। तो ऐसे भी याद रखिएगा, छोटा नागपुर का जो धरवार वाला क्षेत्र है, ये सब में धातु मिलेगा, मेटल मिलेगा। और कैमूर वाला जो विंध्यन का रेंज का जो पार्ट है, वो सब इलाके में नॉन मेटल मिलेगा, ठीक है। तो नीस मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा, संगमरमर मिलेगा और खनिज मिलेगा। तो ये सब आपका धरवार रेंज में मिलेगा। इसका एक्सटेंशन कहाँ पे है, तो ये देखिए, यहाँ पे औरंगाबाद है, ये पूरा गया है, उसके बाद
देखिए तो कौन कौन सा है, गया में है, नवादा में है, जमुई में है, बांका में है, राजगीर में है और बिहार शरीफ में ये सब धरवार चट्टान फैला हुआ है। और छोटा नागपुर को देखिए, यहाँ पे छोटा नागपुर ये यहाँ से स्टार्ट होता है, छोटा नागपुर का यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे ये सब पूरा इलाका, और इधर से कैमूर, ये सब पूरा कैमूर हो जाता है। तो इसको बांटता कौन है, तो ये सोन नदी जो है, ये सोन नदी ऐसे दो मतलब दोनों को, कैमूर के पठार को और छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है सोन नदी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कैमूर का पठार और छोटा नागपुर को पठार को अलग कौन करता है, तो वो है सोन नदी। फिर विंध्यन का देख लेते हैं, ये जो कैमूर वाला इलाका है, विंध्यन में चूना पत्थर मिलता है, लाल पत्थर मिलता है और नॉन मेटल वाला सब चीज़ मिलेगा। धातु मिलेगा आपको धरवार के चट्टान में, और विंध्यन के चट्टान में आपको नॉन मेटल मिलेगा। तो चूना पत्थर मिलेगा, लाल पत्थर मिलेगा। यही लाल पत्थर का यूज जो आपका रेड फोर्ट बनाने में किया गया है, और संगमरम, ये जो आपका सासाराम का जो रोहतास में किला है वो भी इसी लाल पत्थर से बना है, जो कि विंध्यन में मिलता है। इसका एक्सटेंशन जो है कैमूर में है, रोहतास में है। इसका देखिए ये सब जो यहाँ पे इतना दूर ऐसे कैमूर था, ये रोहतास था, ऊपर हमने देखा ही था। ये इतना में आपका कैमूर और रोहतास में आपका मिलता है कौन सा, विंध्यन वाला कैमूर पठार। और ये पूरा ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है पूरा आपका धरवार, मतलब छोटा नागपुर पठार। फिर उसके बाद तो ये हो गया, ये जो शिवालिक पर्वतीय जो है, शिवालिक का पर्वतीय पर्वतपतीय क्षेत्र है, ये टर्शियरी में आता है, तृतीयक श्रेणी का चट्टान है। तो तृतीयक श्रेणी के चट्टान जो हिमालय जो है तृतीयक श्रेणी के चट्टान में आता है, तो उसी का एक्सटेंशन है। तो ये सोमेश्वर पहाड़ी जो है आपका टर्शियरी वाले में आता है, ठीक है, तृतीयक चट्टान में आता है। और बाकी जो ये पूरा भूमि जो बना हुआ है, गंगा का मैदान जो है, ये सब ये क्वाटनरी में आता है, चतुर्धार्तक वाला में आता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ये सबसे पुराना ओल्ड कौन है, तो वो है आपका धरवार। उसके बाद ये आपका विंध्यन। सबसे नया, मतलब नया में पूछेगा तो नया में आपका ये पूरा जो क्वाटनरी है, ये तो ये गंगा का जो मैदान है ये सबसे नया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वाटनरी, उसके बाद तृतीयक, मतलब उससे थोड़ा सा पुराना आपका शिवालिक वाला इलाका है, ये सोमेश्वर का पहाड़ी वाला, जिसको तृतीयक चट्टान बोलते हैं। और सबसे पुराना आपका पड़ेगा धरवार का। सबसे पुराना पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि सबसे पुराना कौन सा है, तो धरवार का चट्टान। बिहार में कौन सा चट्टान सबसे पुराना चट्टान है, तो धरवार का। देखिए तृतीयक में क्या क्या मिलता है, तो देखिए चूना जो है, किसी भी पहाड़ी इलाके में ज़्यादातर चूना मिलेगा। तो चूना पत्थर मिलता है, इधर बालू मिलता है, खनिज तेल मिलते हैं। देखिए खनिज तेल भी मिला हुआ है, क्योंकि 33 जो ये सब इलाका है, ये पूरा हिमालय का रेंज का इलाका है। तो हिमालय जो बना हुआ है वो 33 से बना हुआ है। 33 के अवशेष जो दबे हुए थे वो तेल के रूप धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। तो इसके कारण ये बताया गया है कि ये जो सोमेश्वर पहाड़ी जो इलाका है, वहाँ पे तेल का खनिज भी पाया जा रहा है, मतलब सिंचित है वहाँ पे, अभी पता लगाया जा रहा है। ये वेस्ट चंपारण में आपका तृतीयक क्रम का चट्टान जो है वो वेस्ट चंपारण में मिलता है। चतुर्धार्तक जो है क्वाटनरी रॉक जो है, उसमें क्या क्या मिलता है, सोरा मिलता है। इसीलिए तो जो मतलब ये डच जो आते थे ये सब, या पुर्तगाली जो यूरोपियन कंट्री जो आया था, ये सोरा लेने ही इंडिया में आया था, ठीक है। तो सोरा इंडिया में बोल रहा हूँ, ये बिहार में आया था। तो सोरा, बालू, बजरी और पत्थर मिलता है। ये पूरा गंगा का मैदान के क्षेत्र को हम क्वाटनरी रॉक में रखते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं धरवार, विंध्यन, टर्शियरी और क्वाटनरी में, ठीक है। ये लिस्ट को देखते हैं। एक चीज़ पूछता है कि मतलब टर्शियरी क्रम के चट्टान, तृतीयक क्रम के चट्टान कहाँ पे है। तो देखिए ये ऊपर में आपका नॉर्थ हो गया, इधर में नीचे में साउथ हो गया, इधर में देखिए ऐसे अगर इसको बांटते हैं तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर में ईस्ट हो गया, इधर में वेस्ट हो गया। ये जो इलाका होता है, इधर जो इस वाले को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इधर का नॉर्थ, इधर का ईस्ट लेंगे तो बीच में पड़ेगा तो नॉर्थ ईस्ट। ये आपका साउथ ईस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट। ये वाला आपका साउथ वेस्ट होगा, मतलब ये होगा उत्तर पूर्वी
ये हो गया दक्षिण पूर्वी, ये हो गया दक्षिण पश्चिमी, ये हो गया उत्तर पश्चिमी, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे अगर बांटते हैं तो ये जो है, ये वाला जो रेंज है, जो शिवालिक पर्वत पदीय जो है या सोमेश्वर की पहाड़ी जो है, वो कौन से डायरेक्शन में पड़ रहा है बिहार के, तो वो पड़ रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट में। तो आपसे पूछता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है, तो नॉर्थ वेस्ट में है। फिर आपका पूछेगा कि कैमूर का पठार कहाँ पे है, तो ये नीचे साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, मतलब दक्षिण और पश्चिम। तो ये कैमूर का पठार कहाँ पे है, तो दक्षिण पश्चिम में, तो साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। और छोटा नागपुर का पठार मतलब धरवार का चट्टान कहाँ पे मिलेगा, तो साउथ में, दक्षिण में मिलेगा, ठीक है। अगर विंध्यन पूछेगा तो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम में पूछे, मतलब जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका शिवालिक पूछेगा या टर्शियरी क्रम के चट्टान पूछेगा तो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ मतलब उत्तर पश्चिमी में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, ये आप याद रखिएगा। तो देखिए साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पश्चिमी में धरवार का चट्टान मिलता है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण में भी मिलता है पश्चिम में, तो ये दक्षिण पश्चिम या दक्षिण बोल सकते हैं इसको। उसके बाद ये जो धरवार का चट्टान जो बना हुआ है कौन से काल में बना हुआ है, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग में बना हुआ है, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। और विंध्यन वाला भी प्री कैम्ब्रियन में बना है, लेकिन सबसे इस दोनों एक ही साथ बना है, लेकिन पहले बना है धरवार फिर बना है विंध्यन, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ धरवार चट्टान जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जमुई में पाया जाता है, जमुई नीचे वाला जो इलाका है सब धरवार चट्टान पाए जाते हैं वहाँ पे। जमुई, नवादा, बोधगया, राजगीर, मुंगेर की पहाड़ी है, खड़गपुर की पहाड़ी में इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं जो विंध्यन है, विंध्यन में क्या है कि जीवाश्म पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा धरवार के क्रम के जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म जो है नहीं पाए जाते, फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, और इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम के चट्टान जो है आपका प्री कैम्ब्रियन में बना हुआ है, ये जो है साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, बिहार के दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। सोन के ऊपर वाला इलाका, सोन बांटता है उसको दो भाग में, मतलब दो भाग में बोल रहा हूँ, सॉरी। सोन जो है वो जो आपका छोटा नागपुर का पठार है और कैमूर के पठार को अलग करता है। तो ये यहाँ पे सोन के ऊपर में है, सोन नदी जो है सोन के ऊपर में है ना, तो सोन के आपका उत्तर में, सोन के ऊपर में है, ठीक है। सोन के ऊपर में पाया जाता है विंध्यन क्रम के चट्टान, और कैमूर में और रोहतास में पाया जाता है। ये मतलब यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, तो इसमें देखिए धरवार में क्या क्या मिलेगा, जितना भी मेटल मिलेगा, नॉन मेटल या पत्थर वगैरह जो मिलेगा आपका विंध्यन में मिलेगा, विंध्यन में आपका पत्थर वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो लाल पत्थर, चूना पत्थर, ये सब विंध्यन में मिलेगा। सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्जाइट मिनरल्स, ये सब आपका धरवार में मिलेगा। तो धारदार जो चीज़ होगा, धारदार चीज़ जिससे बनाया जा सकता है वो सब आपका मिलेगा धारवार में। धार जिसमें लगाया जा सकता है, तो धार किस में लगा सकते हैं, मेटल में धार लगा सकते हैं, तो धारवार में मेटल वगैरह मिलेगा, ठीक है। उसमें उसके अलावा मिनरल्स भी मिलेगा, सिस्ट भी मिलेगा, नीस भी मिलेगा, ग्रेनाइट भी मिलेगा। ग्रेनाइट में भी धार लगा सकते हैं, वो जो ग्रेनाइट जो सजावट के लिए अपना घर में लगाते हैं। उसके बाद क्वार्जाइट मिनरल्स, ये सब आर्थिक महत्व ज़्यादा है क्योंकि ये यहाँ पे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, और ये लोहा वगैरह भी पाया जाता है इस सब इलाका में। जैसे पूरे सिंहभूम जो है वो लोहा वगैरह निकाला जाता है वहाँ से, जो झारखंड में है। ये ओल्डर है, विंध्यन से पुराना है चट्टान। फिर इसमें देखिए, इसमें पत्थर वाला जो भी क्वेश्चन पूछे पत्थर से रिलेटेड, वो आपका हो जाएगा विंध्यन, ठीक है। वो कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर का यूज़ किया जाता है सीमेंट में, तो यहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री भी है, डालमिया। तो ये लाल पत्थर और चूना पत्थर विंध्यन में मिलता है, ठीक है। विंध्यन को भी, चट्टान को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक निचला विंध्यन क्रम के चट्टान और एक ऊपरी विंध्यन क्रम के चट्टान। तो ये सोन नदी के ऊपर में तथा रोहतास में विस्तार है निचला विंध्यन क्रम के चट्टान का, और उत्तरी विंध्यन क्रम के चट्टान जो है ऊपरी वाला जो है उसको रोहतास कैमूर ज़िले में विस्तार है इसका, रोहतास और कैमूर के ज़िले में। ये जो कच्चे माल के उपलब्धता के कारण, देखिए रोहतास में ही वो डालमिया फैक्ट्री है सीमेंट का, जो कि अभी बंद पड़ा है। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसका विकास हुआ है, ठीक है। ये कच्चा फैक्ट्री मतलब कच्चा माल वहाँ पे मिलता है, जो लाइमस्टोन चूना पत्थर जो होता है उसके कारण यहाँ पे निचली विंध्यन क्रम में चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे आपका सीमेंट का फैक्ट्री लगा हुआ है, ठीक है।
वहीं अगर ऊपरी विंध्य क्रम के चट्टान में देखें तो वहाँ पे पाइराइट्स मिलता है। पाइराइट, अगर आपसे पूछे कि इंडिया का सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ पे मतलब सिंचित है, कहाँ पे है, तो वो है आपका बिहार में। बिहार जो है 95% पाइराइट्स अकेला है बिहार के पास। 95% जो पाइराइट्स है वो बिहार के पास है। तो बिहार के पास 95% पाइराइट्स है। तो वो निकाला कहाँ से जाता है, तो आमझोर जो इलाका जगह का नाम है आमझोर, आमझोर के पास से निकाला जाता है, जो कि रोहतास ज़िले में पड़ता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया में पाइराइट्स का डिपॉजिट्स कहाँ पे है, तो वो है आपका रोहतास में, कैमूर के पठार में 95%। और वो उसमें भी स्पेसिफिक पूछेगा कि कहाँ से निकाला जाता है, स्पेसिफिक कौन सी जगह से, तो आमझोर से निकाला जाता है, रोहतास में। पाइराइट्स में गंधक जो है आपका 40% है। ये जो पाइराइट्स यहाँ पे जो मिलता है वो उच्च कोटि के पाइराइट्स मिलते हैं, जिसमें 40% गंधक पाए जाते हैं। अब इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं, टर्शियरी और क्वाटरनरी वाला। ये प्लीस्टोसिन युग में बना हुआ है टर्शियरी। ये भी प्लीस्टोसिन और होलोसिन, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, ये प्लीस्टोसिन, प्लीस्टोसिन, ठीक है, प्लीस्टोसिन में बना है ये। टर्शियरी क्रम के चट्टान है। क्वाटरनरी वाला आपका प्लीस्टोसिन एंड होलोसिन में बना है। ये चट्टान जो है क्वाटरनरी वाला परतदार चट्टान है, क्योंकि सेडिमेंट्स इकट्ठा होता जा रहा है वो गंगा वगैरह का, तो सेडिमेंट्स धीरे धीरे बैठते बैठते ये क्वाटरनरी चट्टान हमारा बना हुआ है। इसका निर्माण जो है तेथिस सागर के अवशेषों तथा गंगा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से बना है। ठीक है, क्वाटरनरी। और टर्शियरी जो है आपका एक्सटेंशन है शिवालिक का। हिमालय के दक्षिण में जो शिवालिक है, शिवालिक रेंज उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो उसमें टर्शियरी वाले में कौन आता है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी, जो बिहार में जो पड़ता है उसको हम सोमेश्वर की पहाड़ी बोलते हैं या दून की घाटी बोलते हैं। तो दून की घाटी, सोमेश्वर की पहाड़ी, ये सब शिवालिक का पर्वत पदीय जो क्षेत्र है वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, बिहार में, उसमें आपका ये सोमेश्वर की पहाड़ी और दून की घाटी पाया जाता है। इसमें दोनों में देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो देखिए, इसमें टर्शियरी में जो है आपका कंग्लोमरेट मिलेगा, बालू मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा। चूना पत्थर आप ध्यान रखिएगा कि माउंटेन के पास चूना पत्थर मिलेगा। सॉरी, इसका विस्तार गंगा के मैदान में हुआ है। इसका तो है पश्चिमी चंपारण में हुआ है, जो शिवालिक वाला इलाका है। इसमें खनिज का तेल सिंचित है, क्योंकि तेथिस के कारण, क्योंकि तेथिस का जो फोसिस था वो सब दबा हुआ है, वो सब आपका तेल का रूप ले लिया है। ठीक है, तो खनिज तेल आपका ये सोमेश्वर की पहाड़ी में मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खनिज तेल कहाँ पे सिंचित है, तो वो है सोमेश्वर की पहाड़ी, वेस्ट चंपारण में। इस युग के चट्टान जो है परतदार होती हैं, मतलब क्वाटरनरी वाले, और उसका जो है अभी भी वर्तमान में भी मतलब निर्माण जारी है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे वाला जो वीडियो, अगला पार्ट जो आएगा, उसमें बिहार के भौतिक संरचना, उसी को हम और भी डिटेल में मतलब संरचना को, अभी तो ऊपर से देखा है हमने। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा बिहार की भौतिक संरचना देखेंगे, उसमें जिसमें शिवालिक पर्वत पदीय भाग को देखेंगे, बिहार का मैदानी क्षेत्र देखेंगे, और उसके बाद दक्षिणी संकीर्ण वाला जो इलाका है, ये ऊपर वाला देखेंगे, तराई वाला क्षेत्र, ये सब, ये शिवालिक वाला रेंज को देखेंगे। फिर ये आपका पूरा क्वाटरनरी जो बना हुआ है वो वाला देखेंगे, जो गंगा का मैदान है। उसके बाद ये कैमूर के पठार वाला इलाका को देखेंगे, और ये साउथ के जो ये पठारी इलाका है इसको देखेंगे। ठीक है, जो दक्षिण संकीर्ण पठारी भाग जो है इसको देखेंगे। 3 भागों में बांट दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे इसमें अगले वीडियो में। तो ये तो क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, ये आपको अभी प्रोवाइड किया जाएगा, तो अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। और ये हम आपको ये जो शॉर्ट नोट्स बना है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में लूँगा, मतलब बता दूंगा इसको, उसका ड्रेनेज सिस्टम बता दूंगा इसके पहले आगे वाला वीडियो में। अगले वीडियो में ये दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा PDF जो है। उसका थर्ड लेक्चर जो आएगा उसमें हम देखेंगे जितने भी करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, जैसे FS मतलब जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसके बाद ये मिनरल्स रिपोर्ट जो है, ये जो चेंज होने वाला जो चीज़ है, जैसे वन वाला जो वन वगैरह का जो डेटा जो है, उसका कृषि से रिलेटेड जो डेटा होते हैं वो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड करके करना होता है, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे वगैरह को उसमें बताना होता है। तो वो जो चौथा पार्ट जो आएगा
ये इससे पहले वाला जो है वो आपका, उसमें हम बिहार का पूरा मतलब डिस्ट्रिक्ट को देखें। दूसरा वीडियो में हमने ये पूरा बेसिक जानकारी लिया हमने। तीसरा वीडियो में ड्रेनेज सिस्टम और भौतिक संरचना के बारे में जानेंगे। और चौथा लेक्चर जो आएगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, जिसमें इकोनॉमी सर्वे वगैरह को देखेंगे, कृषि वाला जो कुछ डेटा होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 वीडियो हो चुका और आगे 2 वीडियो कल परसों में आ जाएगा। ठीक है, तो अब तब तक देखते रहिए वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।